हम अभी इनहेरिटेंस को पढ़ रहे थे। इनहेरिटेंस हमारे जो कंसेप्ट है उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, आपको आगे भी कॉलेज लाइफ में काम में आने वाला है। इनहेरिटेंस में क्या होता है कि जब दो क्लास मानी जाती है, एक होती है हमारी पेरेंट क्लास और दूसरी होती है हमारी चाइल्ड क्लास। जब पेरेंट क्लास की क्वालिटीज़ को चाइल्ड क्लास यूज़ करता है तो उसे यूज़ करने के वर्क को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस में जो भी ऊपर वाली क्लास होती है उसकी क्वालिटी को एक नीचे वाली क्लास यूज़ करती है, इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया कि ऊपर वाली क्लास को हम पेरेंट क्लास कहते हैं और नीचे वाली क्लास को चाइल्ड क्लास कहते हैं। इसके अलावा आप ऊपर वाली क्लास को सुपर क्लास भी कह सकते हैं और जो क्लास नीचे बची उसे हम सब क्लास कहते हैं। तो जब सुपर क्लास की प्रॉपर्टी एक सब क्लास यूज़ करती है तो इस वर्क को हम इनहेरिटेंस कहते हैं। ऑन वर्ड्स जो बुक में लिखा है उसे हम देख लेते क्या लिखा है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ऑब्जेक्ट की क्लास बनाने के लिए हम ER मॉडल की उपरोक्त सभी विशेषताओं का उपयोग करते हैं। अच्छा, हम ये सब पढ़ क्यों रहे हैं? स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन या इनहेरिटेंस, इन सब कंसेप्ट को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका उपयोग करते हुए हम ये सारे इनहेरिटेंस, स्पेशलाइजेशन, इन सब का यूज़ करते हुए हम ER मॉडल बनाएंगे। तो ER डायग्राम यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में हमें कई सारे रिलेशनशिप के बारे में, उनके स्पेशलाइजेशन, जनरलाइजेशन, ये जो जिस तरीके से डायग्राम को बनाया गया है इस तरीके से डायग्राम बनाए जाएंगे, तो हमें उसके लिए ये सब जानना ज़रूरी है। उसके बाद में एंटिटी का विवरण आमतौर से यूज़र से छुपा हुआ है। इस प्रक्रिया को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। मतलब नॉर्मली क्या होता है कि किस एंटिटी का क्या बिहेवियर होगा, उसके क्या क्या एट्रीब्यूट्स होंगे, ये किसी भी कॉमन यूज़र से हिडन होते हैं और इस हिडन करने की प्रॉपर्टी को हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में इनहेरिटेंस की बात की जाए तो जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन, उन दोनों में इनहेरिटेंस का ही बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आप अगर इनहेरिटेंस को नहीं जानते हो तो आप जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपने इनहेरिटेंस में बोला कि जब ऊपर वाली क्लास की प्रॉपर्टी नीचे वाली क्लास यूज़ करती है तो हम उसे इनहेरिटेंस कहते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन में क्या हुआ, जैसे हमने फ्लावर लिया, जनरलाइजेशन में फ्लावर लिया और फ्लावर कौन कौन से, लोटस हुआ, ये हुआ, सनफ्लावर हुआ, कोई से भी फ्लावर लिए, तो इन सब में जो क्वालिटीज़ हैं वो ऊपर वाली क्लास की क्वालिटी यूज़ कर रहे हैं। ऊपर वाली क्लास कौन सी है? फ्लावर। तो फ्लावर जो ऊपर वाली क्लास है उसी की क्वालिटी ये लोटस और सन ये भी यूज़ कर रही हैं। तो जब ऊपर वाली क्लास की प्रॉपर्टी एक नीचे वाली क्लास यूज़ करती है तो हमने इसको स्पेशलाइजेशन दिया, या जब जनरलाइजेशन में क्या होगा कि जो सब क्लास है उनकी प्रॉपर्टी सुपर क्लास से मैच करती है। तो यही कंसेप्ट हमारा स्पेशलाइजेशन और जनरलाइजेशन में था और ये कंसेप्ट बिल्कुल हमारे इनहेरिटेंस जैसा है। तो इनहेरिटेंस, जनरलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इससे उच्च एंटिटी के गुणों को प्राप्त करने के लिए निम्न स्तरीय एंटिटी को अनुमति दी जाती है, यानी कि ऊपर वाली क्लास को अगर कोई भी प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो वो नीचे वाली क्लास की से परमिशन लेती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक क्लास ली गई है जिस क्लास में क्या है, नाम, जैसे कि एक क्लास है जिसका नाम क्या है, पर्सन, और उसके जो एट्रीब्यूट बने हैं, नेम है, एज है, और उसके बाद में जेंडर, और इसके बाद में इन सब के, एक पर्सन के पास क्या होता है, उसका नाम होता है, एज होती है, जेंडर होता है। अब पर्सन के अलावा मैं बात करूँ तो पर्सन के अलावा स्टूडेंट की बात करूँ तो सेम स्टूडेंट के पास भी क्या होगा, नाम होगा, एज होगी और जेंडर होगा। अब मैं स्टूडेंट के अलावा अगर टीचर की बात करूँ तो सेम टीचर के लिए होगा, नाम होगा, एज होगा, जेंडर होगा। तो ये कुछ क्वालिटीज़ क्या हो गई, ये जो ये नेम है, जेंडर है, ये सब क्या हो गई, कॉमन क्वालिटीज़ हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ये जनरलाइजेशन हो गया, जनरल क्वालिटीज़ है। अब स्टूडेंट के पास स्पेशल क्या हो गया, उसका रोल नंबर। टीचर के पास स्पेशल क्या हो गया, एम्प्लॉय ID। ठीक है, तो हमने क्या करा कि कुछ प्रॉपर्टी जो सबके पास सेम थी उसको एक बार लिख दिया, जो एट्रीब्यूट सबके पास हो सकते हैं उसको एक बार लिखा, और जो एट्रीब्यूट उनके पास अलग से एक्स्ट्रा में होते हैं उसे अलग लिखा। तो इस प्रकार से हमने इनहेरिटेंस को यूज़ करा। ये फर्स्ट क्राई डायग्राम जो हमारा स्पेशलाइजेशन का है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपको जनरलाइजेशन का डायग्राम भी मिलेगा। सेम टू सेम डायग्राम बना हुआ है। पर्सन है, उनका नेम, एज और जेंडर, ये तो आपको पता है कि सभी के पास नेम, एज और जेंडर क्या होगा, कॉमन होगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, जनरलाइजेशन। अब यहाँ पर वही एट्रीब्यूट्स, वही एंटिटी ली है, स्टूडेंट और टीचर। अब स्टूडेंट और टीचर के पास रोल नंबर और एम्प्लॉय ID क्या होगी, अलग होगी। ठीक है,
अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा कि फ्रंट एंड को बैक एंड से किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। मैपिंग की प्रक्रिया तो नॉर्मली हम हाई स्टैंडर्ड लेवल पे करते हैं इस टॉपिक को। इसके बाद में अभी हम फ्रंट एंड को पढ़ लेते हैं, फ्रंट एंड से हम बैक एंड का कैसे कनेक्शन करेंगे। आपको पता है कि हम जितना भी फ्रंट में लिखते हैं, फ्रंट यानी कि लॉगिन वाला जो पेज होता है आपका जो सबसे आगे दिखाई देता है, उस पेज से लेकर आपके डेटाबेस में एसक्यूएल में डेटा भेजने तक किस तरीके से डेटा भेजा जाता है, किस प्रकार से वर्क किया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रंट एंड से डेटा को लेकर बैकएंड तक भेजने की प्रक्रिया को डेटाबेस कनेक्टिविटी के माध्यम से किया जाता है। डेटाबेस और फ्रंट एंड और डेटाबेस कनेक्टिविटी, फ्रंट एंड और बैकएंड, फ्रंट एंड और बैक एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी के माध्यम से एक दूसरे के साथ सहभागिता करते हैं। किसके माध्यम से? डेटाबेस कनेक्टिविटी। हमारा जो फ्रंट एंड है वो बैक एंड से डेटाबेस कनेक्टिविटी के माध्यम से ही कनेक्ट होता है। बैक एंड यानी डेटाबेस हमारा फ्रंट एंड से यानी एप्लीकेशन से, फ्रंट एंड में क्या होती है हमारी एप्लीकेशन और बैक एंड में क्या होता है डेटाबेस। तो जो हमारा एप्लीकेशन है वो डेटाबेस से कैसे कनेक्ट होता है? डेटाबेस कनेक्टिविटी से ही कनेक्ट हो पाता है। ठीक है, इसके बाद में लिखा है कि कनेक्टिविटी एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस को संदर्भित करता है। यानी कनेक्टिविटी के लिए आपको एक एप्लीकेशन लगती है जो किसी बैकएंड के पर कुछ तरीके से माध्यम से फ्रंट एंड के डेटा को एक्सेस करने देता है। जावा एप्लीकेशन में डेटाबेस कनेक्टिविटी जेडीबी मतलब यानी जावा में डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए आपको जेडीबीसी को यूज़ करना पड़ता है, यानी कि जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी, और इसके आगे जेडीबीसी ड्राइवर लिख देते हैं हम। तो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी ड्राइवर का यूज़ किया जाता है और फ्रंट एंड को बैकएंड से कनेक्ट किया जाता है। किसकी बात की जा रही है? स्पेशली जावा की बात की जा रही है कि जावा में जब फ्रंट एंड को बैकएंड से जोड़ना होता है तो फ्रंट एंड से बैकएंड को जोड़ने के लिए जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज़ किया जाता है। अब हमें किस तरीके से जोड़ा जाता है उसके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और इसके बेनिफिट्स लिखे हैं। रिलेशनल डेटाबेस की विविधता को सपोर्ट करता है। जेडीबीसी के फ़ायदे लिखे गए कि जेडीबीसी हम यूज़ तो करते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट है। ये आरडीबीएमएस की विविधता मतलब अलग अलग फेसेस जो अलग अलग रूप होते हैं उनको दिखाता है। रिलेशनल डेटाबेस की विविधता को सपोर्ट करता है। आसान और किफ़ायती होता है, यानी आसान होता है, आसानी से आप कर सकते हैं और आपकी जो रेट है उसके अंदर आपको वर्क मिल जाता है। विकास का समय कम लगता है, यानी कि इसको इम्प्लीमेंट करने में या डेवलप करने में टाइम कम लगता है। पहले ही इंस्टॉल किए गए डेटाबेस का उपयोग जारी करने की अनुमति कराता है। मतलब पहले ही अगर आपने डेटाबेस डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है, पहले ही इंस्टॉल किए गए डेटाबेस का उपयोग करने की अनुमति हमें देता है। इंस्टॉलेशन सरल होता है, मतलब इसको इंस्टॉल करना क्या होता है हमारे लिए ईजी होता है। इसके बाद में आपको डायग्राम दिया गया है जिसके माध्यम से बताया गया है कि फ्रंट एंड बैक एंड से कैसे कनेक्ट होता है। देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि हमारे पास जो फ्रंट एंड होता है उसमें कोई भी जीयूआई एप्लीकेशन होती है, फ्रंट में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी कोई हमारी एप्लीकेशन होती है और बैक एंड में हमारा क्या होता है डेटाबेस होता है। अब हमें इस एप्लीकेशन के फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करना होता है। अब इसे कनेक्ट करने के लिए अगर फ्रंट एंड की बात की जाए तो फ्रंट एंड में उस एप्लीकेशन के साथ में एक डेटाबेस का ऑब्जेक्ट बनाकर रखा जाता है। जो भी हमारी एप्लीकेशन है उसके साथ में डेटाबेस का ऑब्जेक्ट रखा जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर फ्रंट एंड की बात करते हैं तो फ्रंट एंड में एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट रखा जाता है जो उसको कनेक्ट करने में मदद करता है और बैक एंड में भी एक डेटाबेस सर्वर होता है जो उसको कनेक्ट करने में हमारी मदद करता है। इस प्रकार से जब भी दो ऑब्जेक्ट मिलकर हमारे फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट करवाते हैं। फ्रंट एंड में जो ऑप्शन है वो है GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस और बैक एंड में क्या है हमारे पास सर्वर, और सर्वर से हम क्या करते हैं GUI जो हमारा फ्रंट एंड होता है उसको कनेक्ट करते हैं। इस पर हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आपको जल्दी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करके इसको कंप्लीट कर लेना है। अब लास्टली इसके बाद हमारा चैप्टर नंबर 21 बचा है जो आपको जल्दी करवा दिया जाएगा, जिसके बाद हमारा ये सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा IP का। आपको जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसको कॉपी में नोट डाउन करना है और याद करना है। ठीक है, तो हम ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।